आज पीएम मोदी करेंगे किसानों से संवाद। गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर चर्चा के लिए वर्चुअली जुड़ेंगे किसान। पीएम मोदी सुबह 11 बजे गुजरात के आनंद में आयोजित एग्रो समिट के देश भर के किसानों को संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री भी करेंगे शिरकत। आज पीएम मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के समारोह में लेंगे हिस्सा। 1971 में पाकिस्तान पर जीत और बांग्लादेश बनने के 50 साल पूरे होने पर समारोह। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा और आज दिन अनुपूरक बजट और लेखानुदान किया जाएगा पेश। सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। शाम 5 बजे होगा कार्यक्रम का आयोजन। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% किया गया। लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। जुलाई 2021 से लागू होगा आदेश। यूपी ग्राम उत्कर्ष समारोह में सीएम योगी ने की शिरकत। 8,84,225 त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को दी सौगात। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अच्छा काम कर रहे ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, आशा वर्कर्स भी दे रहे अहम योगदान। लखनऊ से यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ। सीएम योगी ने अभियान की शुरुआत की। यूपी के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का दूसरा दिन आज। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू एकता महाकुंभ में हिस्सा लिया। केशव मौर्य के बाद अब संजीव बालियान ने छेड़ा मथुरा राग। कहा, अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी। जल्द शुरू होगा भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण। यूपी में लाल रंग पर सियासत तेज। अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। पूछा, लखीमपुर में चलेगा योगी राज या बुल और बुलडोजर। अखिलेश यादव की 17 और 18 दिसंबर को रायबरेली में समाजवादी विजय यात्रा। अभियान के छठे चरण के तहत अखिलेश ने रायबरेली को चुना है। जौनपुर में दूसरे दिन भी अखिलेश यादव का दौड़ा विजय रथ। जनसभा में बीजेपी पर अखिलेश का हमला। कहा कि टेनी को बर्खास्त करे सरकार। अखिलेश यादव का बीजेपी के हिंदू कार्ड पर निशाना। कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी धार्मिक कार्ड खेलती है। बीजेपी हर मुद्दे को हिंदू धर्म से जोड़ देती है। अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भटकाती है। जातिगत जनगणना पर अखिलेश का बड़ा दाव। कहा, सरकार बनी तो 3 महीने के भीतर कराएंगे जनगणना। कई डिप्टी सीएम बनाकर सभी समाज को देंगे सम्मान। अलीगढ़ में यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल का बड़ा बयान। कहा कि मुलायम सिंह ने अखिलेश को यूपी का टीपू सुल्तान बना दिया। वहीं पर अखिलेश जिन्ना को आदर्श बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का फिर से दिखा बड़बोलापन। कहा कि डंके की चोट पर वाराणसी में 6 सीट आज जीत रहा हूं। 15 दिन बाद सभी 8 सीटें जीत जाऊंगा। मोदी के काशी दौरे को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने फिर से दिया विवादित बयान। कहा कि पापी गंगा नहाते हैं, जितने पापी हैं वो गंगा में जाएं, मैं तो नहीं जाऊंगा। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण से बेचैन हुआ विपक्ष। एसपी के बाद कांग्रेस ने भी पीएम पर की अभद्र टिप्पणी। कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने कहा, राक्षस करते हैं शिव पूजा। यूपी के अलीगढ़ में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष गुफरान का भड़काऊ बयान। कहा, मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो हम राज कैसे करेंगे। जनसंख्या बढ़ाओ तभी ओवैसी बनेंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों से बदसलूकी की। बेटे आशीष के सवाल पर पत्रकारों पर भड़के अजय मिश्रा। समाजवादी पार्टी का 15 दिसंबर से शुरू हुआ झंडा लगाओ अभियान। 25 दिसंबर तक चलेगा अभियान। जनवरी में आचार संहिता लगने की आशंका के चलते समाजवादी ने फैसला लिया। झंडा लगाओ अभियान में जुटे सपाइयों ने लिया संकल्प। बाबा बागेश्वर महादेव मंदिर में किया दर्शन। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। गौशाला में गायों की दुर्दशा को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। गोंडवाना महासभा की जन संदेश यात्रा पहुंची चंदौली। गोंडवाना महासभा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, 2022 में आएगी सपा की सरकार। इस बार बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगी जनता। सीएम योगी ने विजय दिवस पर वीरों को नमन किया। ट्वीट कर लिखा, मां भारती के मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले सभी वीरों को कोटि कोटि नमन।
दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर यातायात फिर से बहाल। किसानों की घर वापसी के बाद जनता को मिली राहत। किसानों की घर वापसी के बाद बहाल हुआ सोनीपत का कुंडली सिंघू बॉर्डर, लोगों ने ली राहत। किसान भाजपा नेता राकेश टिकैत की घर वापसी आंदोलन से 14 महीने बाद लौटे घर, जिले भर में किया गया टिकैत का जोरदार स्वागत। गाजीपुर बॉर्डर से अपने घर लौटे किसानों की घर वापसी पर मनाया गया जश्न। बॉर्डर से लौटे किसानों का किया गया जोरदार स्वागत। कासगंज पुलिस ने किया असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कई तमंचे और उपकरण बरामद किए। फर्रुखाबाद में फांसी पर लटकता मिला सिपाही का शव, फतेहगढ़ कोतवाली में तैनात है सिपाही सौरभ यादव। शाहजहांपुर में 29 नवंबर से लापता मासूम का शव बरामद, चाचा और दादा ने की थी मासूम की हत्या, मां से विवाद के चलते मासूम की हत्या की थी। मेडिकल कॉलेज के लिफ्ट में मिला शव, काम करने पहुंचे मजदूरों को लिफ्ट में पड़ा मिला युवक का शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। फतेहपुर में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया, जमीन के विवाद में हुई थी हत्या, असलहे के साथ आरोपी गिरफ्तार। देवरिया में शादी समारोह के दौरान बच्चे के अपहरण का खुलासा, बच्चा सकुशल बरामद, भाई समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी की गई घटनाओं का खुलासा किया, करीब 1.5 लाख कैश और कई सामान बरामद। हाथरस पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, अपहरण के मामले में चल रहा था बातचीत। संभल में पशु व्यापारी से लूट का पुलिस ने खुलासा किया, व्यापारी से उसके कर्मचारियों ने ही लूट की थी, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाथरस में निर्माणाधीन मकान की गिरी दीवार, दीवार की चपेट में आए मासूम की हुई मौत, परिजनों ने मकान मालिक पर कार्रवाई की मांग की। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की छापेमारी, करीब 600 किलो नकली घी और 100 किलो नकली पनीर जब्त, टीम ने जांच के लिए भेजे सैंपल। सीतापुर में 3 तलाक का मामला आया सामने, दहेज में कार की डिमांड न पूरी होने पर पति ने दिया पत्नी को 3 तलाक। बलिया में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, 10 दिन बाद मिली नवविवाहिता जोड़ों को सरकारी किट, 5 दिसंबर को बलिया में 765 जोड़ों का संपन्न हुआ था विवाह। कन्नौज में किसान की फसल बर्बाद, भू माफियाओं ने राजस्व कर्मियों के साथ मिलकर बर्बाद की फसल, न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान। अवैध शराब की भट्टियों पर लखीमपुर और बहराइच पुलिस का छापा, करीब 250 लीटर अवैध शराब बरामद, कई भट्टियों को नष्ट भी किया। चंदौली में तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी, 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश की 8 सदस्य बीजेपी संघ की टीम पहुंची फर्रुखाबाद, चुनाव के दौरान टीम फर्रुखाबाद में प्रत्याशियों की गतिविधियों पर रखेगी नजर। हाथरस में परशुराम सेवा भवन का हुआ भूमि पूजन, जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया पूजन। आज राहुल गांधी उत्तराखंड में करेंगे चुनावी शंखनाद, केंद्र में रहेंगे सैनिक पूर्व सैनिक मतदाता, देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस की विजय सम्मान रैली। देहरादून में विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। देहरादून में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कुमाऊं दौरा, रामलीला मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। बागपुर चीनी मिल प्रशासन के खिलाफ भूख हड़ताल, मृतक आश्रितों ने नौकरी देने की मांग को लेकर शुरू की भूख हड़ताल। आम आदमी पार्टी के कर्नल कोठिया की चुनावी चुनौती, बीजेपी और कांग्रेस को दिया दिल्ली आने का न्योता, स्कूल और विकास का मॉडल का दिया हवाला। कॉर्बेट कैंपस में हाथी का शव मिलने से सनसनी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करीब 1 महीने पहले मौत की बात आई सामने, वन विभाग के अधिकारियों ने हड़कंप मचा। अल्मोड़ा में स्मैक के साथ 3 गिरफ्तार, होटल मैनेजर, इंजीनियर और ट्रांसपोर्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कार भी की गई बरामद। ग्रुप कैप्टन वरुण का भोपाल में होगा अंतिम संस्कार, आज सेना के विमान से भोपाल पहुंचेगा पार्थिव शरीर, 17 दिसंबर को सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार।
ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा था इलाज। कन्नौज हेलीकॉप्टर हादसे में घायल थे। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को मिली तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारी। जनरल रावत के निधन से खाली थी पोस्ट। बांग्लादेश मुक्त संग्राम के 50 साल पूरे होने पर सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी को किया याद। कहा कि यह भारत की भी जीत थी और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी जीत थी। लखीमपुर मामले को लेकर आज संसद में हंगामे के आसार। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, अगर हिंदू हो तो रक्षाबंधन का फोटो डालो। 2024 के चुनाव पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की नजर। कहा, 2024 में खिला होबे, आप मुझे रोक नहीं सकते। पीएम के साथ बैठक के बाद एक्शन में सीएम शिवराज। भोपाल लौटते ही लिए कई बड़े फैसले। मंत्रियों को दौरे पर जाने और 1 महीने में सभी शहरों का मास्टर प्लान बनाने के निर्देश। एमपी के इंदौर में लगे सीएम शिवराज के लापता होने के पोस्टर में लिखा, छात्रों के लिए लापता हुए सीएम मामा 4 साल से नहीं निकली है वैकेंसी। एमपी के 12,000 छात्रों को टीसीएस इंफोसिस में मिलेगी नौकरी। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का बयान। दोनों कंपनियों ने प्रदेश की 12 यूनिवर्सिटीज के साथ साइन किया है एमओयू। एमपी के भोपाल में बिजली के बड़े बिल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार पर बिलों को लेकर वादा खिलाफी के आरोप। पीसी शर्मा बोले, विधानसभा में उठाएंगे बिलों का मुद्दा। उज्जैन में महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान पकड़ा गया संदिग्ध युवक। फर्जी आधार कार्ड दिखाकर आरोपी मोहम्मद यूनुस मुल्ला ने ली थी मंदिर में एंट्री। आरोपी की महिला मित्र भी हिरासत में। राजस्थान मंत्री परिषद की बैठक में संविदा कर्मचारियों के सेवा नियम बनाने का फैसला। सरकार की 3 साल की उपलब्धियों की लगेगी प्रदर्शनी। सभी मंत्री अपने विभागों की देंगे रिपोर्ट। नए साल में राजस्थान में भर्ती पैटर्न में होगा बड़ा बदलाव। 20 से ज्यादा विभागों में एक ही परीक्षा में होगी भर्ती। अलग अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान के बूंदी में अज्ञात बदमाशों ने की चोरी की कोशिश। बैंक के एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे के ऊपर काले रंग का स्प्रे कर चोरी का प्रयास किया। जांच में जुटी पुलिस। बिहार में फिर से निकला विशेष राज्य के दर्जे का जन। विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर पार्टी ने बढ़ाया दबाव। बीजेपी ने मांग को बताया निराधार। वाल्मीकि नगर में बिहार कैबिनेट बैठक बुलाए जाने पर विवाद। विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम को है पिकनिक का शौक। सत्ता पक्ष ने कहा इससे पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। सीएम नीतीश कुमार की बिहार को बड़ी सौगात। 3,452 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज। सिद्धू ने तस्वीर ट्वीट करके लिखा कि चमकते सितारे भज्जी के साथ संभावनाओं से भरी तस्वीर। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने दिया हेरिटेज का दर्जा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया गर्व की बात। नई पॉलिसी के तहत जब तक चाहेंगे अपने खेलों में हिस्सा लेते रहेंगे खिलाड़ी। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह का बयान। बोले कि खिलाड़ियों के लिए बनाए गए हैं 550 पद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की शिनाख्त की जा रही है। पिछले 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। काबुल पर तालिबान के कब्जे को लेकर हामिद करजई का बड़ा खुलासा। करजई ने कहा कि तालिबान मेरे न्योते पर काबुल में घुसा। तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर इमरान की धमकी। दुनिया अफगानिस्तान से अलग होने की गलती न दोहराए। हांगकांग पर बीजिंग सुरक्षा लॉ को लेकर दिए गए ब्रिटेन के बयान पर बौखलाया चीन। कहा हमारे मामले में दखलंदाजी न करे ब्रिटेन। ब्रिटेन के संसद पैनल ने किया है साफ, चीन के वुहान लैब से कोविड-19 वायरस के आने की आशंका ज्यादा। पुतिन और शी जिनपिंग के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। दोनों नेता फरवरी में बीजिंग में कर सकते हैं मुलाकात। रूस ने फिर से किया एंटी सबमरीन मिसाइल का सफल परीक्षण। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूसी युद्धपोत से समंदर के अंदर छिपे टारगेट पर साधा निशाना।
पूरी दुनिया में छाने लगा क्रिसमस का खुमार। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ क्रिसमस पर सजावट के सामानों का सबसे बड़ा कलेक्शन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद फ्रांस में क्रिसमस का खुमार। पर्यटकों की भारी कमी के बीच सज गए हैं देश के सबसे मशहूर क्रिसमस बाजार कोलमर। पेरू के एक अस्पताल में आया खास सेंटा। फायर ट्रक की हाइड्रोलिक क्रेन से कोरोना संक्रमित बच्चों को गिफ्ट्स दिए। बच्चे ने मनाई खुशियां। सफाई कर्मचारियों ने कैफे में किया शानदार डांस। जिसने भी देखा वीडियो वो कर रहा है महिला के अंदाज की तारीफ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। परिवार के साथ घूमने के लिए शख्स ने बनाई अनोखी गाड़ी। शख्स के पास नहीं थी साइकिल या फिर कार, इसीलिए किया गजब का जुगाड़। जोर जोर से रो रही एक छोटी सी बच्ची पर जैसे ही कैमरा आया सामने फट से मुस्कुराने लगे। वीडियो देखकर लोग काफी हैरान हो रहे हैं। शख्स ने मुंह से सांस लेकर बचाई एक बंदर की जान। लोगों ने की शख्स की तारीफ। कहा कि इन्होंने पेश की इंसानियत की मिसाल। सूखे पत्तों की तरह दिखने वाले मेंढक का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया। जिसने भी देखा वीडियो उसका सर चकराया। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच टीम इंडिया साउथ अफ्रीका रवाना। कोहली की कप्तानी में 26 दिसंबर से सेंचुरियन में पहला टेस्ट 3 वनडे भी खेलेगा भारत। साल 2021 के मोस्ट एडमायर्ड की लिस्ट जारी। सचिन तेंदुलकर साल के मोस्ट एडमायर्ड मैन की लिस्ट में विराट से आगे। संजय कपूर की पत्नी महिप कपूर के बाद बेटी शनाया भी हुई कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया के जरिए शनाया ने खुद साझा की जानकारी। हरे रंग की खूबसूरत ड्रेस में नोरा फतेही ने शेयर किया अपना वीडियो। नोरा के फैंस कर रहे हैं उनके अंदाज की तारीफ। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के आने वाले फिल्म का पोस्टर हुआ रिलीज। दोनों दिल्ली में हुई इवेंट में एक साथ नजर आए। शादी को लेकर हुए सवाल पर शर्माई आलिया। शादी के बाद अंकिता लोखंडे की रिसेप्शन पार्टी। इस दौरान जमकर डांस करती नजर आई। अंकिता लाल साड़ी में नजर आई।